बीजेपी अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया में सिर्फ हेमंत खंडेलवाल ने दाखिल किया नामांकन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए हेमंत निर्विरोध प्रत्याशी, आज होगा औपचारिक ऐलान। बीजेपी का हर कार्यकर्ता सक्षम। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कहा, कार्यकर्ताओं को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो बाकी सियासी दलों के लिए मिसाल बनती है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर बोली पीएचई मंत्री संपत्तियां के जांच सांच को आज नहीं, जांच करे, मुझे दिक्कत नहीं, मैं आदिवासी गरीब मजदूर वर्ग से आती हूं, राजनीति में जनता की सेवा के लिए आई हूं। छतरपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। अपनी मांग को लेकर दंडवत करते हुए कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे किसानों का आरोप, दबंग पटवारी ने आम रास्ते को फेंसिंग लगाकर किया बंद। किसानों का आरोप, खेतों तक जाने में हो रही है परेशानी। किसानों ने कहा, कई बार अधिकारियों से की शिकायत लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। मध्य प्रदेश में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों का बड़ा खुलासा। एसटीएफ को मिली गुप्त सूचना, अब तक 25 सरकारी कर्मचारियों की हुई पहचान। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर विभिन्न विभागों में कर्मचारी कर रहे हैं नौकरी। इनमें शिक्षक, इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क, वेब डेवलपर सहित कई पदों पर तैनात कर्मचारी शामिल। अब तक एसटीएफ ने 6 एफआईआर दर्ज की। धमतरी में एनडीटीवी खबर का एक बार फिर से हुआ असर। बस के सामने गुंडागर्दी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। गिरफ्तार शख्स से पुलिस कर रही पूछताछ। उससे पूछताछ के आधार पर दूसरे की तलाश जारी। 24 जून को एनडीटीवी ने दिखाई थी नेशनल हाईवे से जुड़ी खबर, जहां पर 2 युवक स्टंटबाजी करते हुए नजर आए थे। कांकेर के इमलीपारा में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नजर आया तेंदुआ। तेंदुआ पहले दीवार पर चढ़ा, फिर दीवार फांदकर बचने का शिकार करने की कोशिश की। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद भाग निकला तेंदुआ। बड़वानी के राजपुर गांव में 40 फीट गहरे कुएं में गिरे हिरण का रेस्क्यू। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। मौके पर मौजूद ग्रामीणों में दिखा हर्ष उल्लास का माहौल। छतरपुर के बीजावर में सड़क किनारे बैठा दिखाई दिया बाघ। बाजना वन परिक्षेत्र में सारे लोगों ने बनाया वीडियो। बाघ बारिश के मौसम का लुत्फ उठाता हुआ आया नजर। नीट यूजी एग्जाम में बत्ती गुल होने के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पलटा सिंगल बेंच का फैसला। 75 छात्रों की दोबारा परीक्षा देने पर लगी रोक। आगामी आदेश तक 75 छात्रों की परीक्षा पर लगी रहेगी रोक। 10 जुलाई को होगी मामले की अगली सुनवाई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने दिया था दोबारा परीक्षा का आदेश। सागर के देवरी नगर में कोचिंग संचालक से मारपीट। बदमाशों ने कोचिंग के अंदर घुसकर पीटा। मारपीट और अभद्रता की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। 1 महीने में कोचिंग संचालकों पर तीसरा हमला। बदमाशों ने दी कोचिंग बंद करने की धमकी। आरोपियों पर एफआईआर दर्ज, तलाश जारी। सागर के कदेला गांव में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते हुई युवक की हत्या। 28 जून को मिला था ज्ञात शव। पुलिस ने हत्या में शामिल महिला और अन्य 3 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। ग्वालियर में 15 दिन में 7 जगह धंस गई करोड़ों की लागत से बनी सड़क। सुरंग में तब्दील हुई सड़क। कलेक्टर ने जांच के दिया आदेश। एक एसआईटी की गठित। नगर निगम कमिश्नर ने भी मौके का लिया जायजा। नरसिंहपुर हत्याकांड में आरोपी अभिषेक कोष्टी ने किया सरेंडर। दिन दहाड़ी जिला अस्पताल में की थी नाबालिग ट्रेनी की नर्स की गला रेत कर हत्या। वीडियो बनाते रहे थे लोग।
गोरेला पेंड्रा बरवाही में स्थानीय समस्याओं को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस से किया कलेक्टर कार्यालय का घेराव, खाद बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर किया प्रदर्शन। बालौदाबाजार में कलेक्ट्रेट में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी के चलते छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षकों की कमी के चलते पढ़ाई हो रही है प्रभावित। छिंदवाड़ा में पेसा मोबिलाइजर्स ने निकाली रैली, 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से हैं परेशान। पेसा मोबिलाइजर्स ने सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का लगाया आरोप। सुकमा में शिक्षकों का एक दिन का धरना, 4 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया धरना, युक्तिकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने की गई मांग। गरियाबंद के फिंगेश्वर ब्लॉक में भारी संख्या में शिक्षकों ने युक्तिकरण के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों ने प्रशासन पर प्रक्रिया को लेकर उठाए सवाल। बैतूल में जनसुनवाई में अनुपस्थित होने पर कर्मचारियों पर गिरी गाज, कलेक्टर ने अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। सीधी के संजय टाइगर रिजर्व में तैनात कर्मचारी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, अधिकारी के बंगले के पास पेड़ से लटका मिला शव। केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का बैकुंठपुर दौरा, एसईसीएल की चर्चा, भूमिगत खदान में जान गंवाने वाले श्रमिकों को दी श्रद्धांजलि। ग्वालियर में जनसुनवाई के दौरान महिला ने पिया फिनाइल, थाने में कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला पहुंची थी जनसुनवाई में, महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया भर्ती। ग्वालियर नगर निगम में दिव्यांगों की नियुक्ति न होने से नाराज दिव्यांगों ने नगर निगम दफ्तर के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। निगम में 152 दिव्यांगों की जनवरी में हुआ था इंटरव्यू, लेकिन नहीं हुई नियुक्ति। जशपुर जिले के पथलगांव में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल की, शिक्षकों ने युक्तिकरण की प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। बलरामपुर में बाढ़, बारिश ने इलाकों के निर्माण कार्य की खोल दी पोल, पहली ही बारिश में इलाकों की सड़क का बुरा हाल हो गया, बारिश का पानी अपने बहाव के साथ सड़क को भी बहा कर ले गया। कांकेर में भारी बारिश के चलते बहा पुल के बहने से टूटा गांव का दूसरे इलाकों से संपर्क, ब्लॉक मुख्यालय से आधा गांव का टूटा संपर्क। शिवपुरी जिले में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव, कई ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों से टूटा संपर्क, जिला मुख्यालय तक पहुंचने में ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। जशपुर में नायब तहसीलदार को 3 साल की जेल, रिश्वत के मामले में एसीबी कोर्ट ने सुनाई सजा, नायब तहसीलदार पर 50,000 का जुर्माना, जमीन नामांतरण की एवज में मांगी थी रिश्वत। पन्ना में बृहस्पति कुंड में डूबे 3 युवकों का शव बरामद, 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने बाकी 2 शवों को किया बरामद। राजनांदगांव में अवैध रेत उत्खनन और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले को किया गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को ग्वालियर से किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में शराब की दुकान हटाने को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन, इलाके का माहौल बिगड़ने की कही बात, कार्रवाई नहीं होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। गुना में चोरी से पहले चोरों का डांस, चोरी से पहले कई घरों में की रैकी डांस करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए चोर, गैंग बनाकर चोरी करने के लिए निकले थे चोर। 7 जुलाई को रायपुर में कांग्रेस करेगी संविधान, जवान और किसान के मुद्दे पर बड़ा कार्यक्रम, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिलासपुर में नगर निगम महापौर पूजा विधानी और उनके पति अशोक विधानी पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का लगा गंभीर आरोप। बिलासपुर में सेंद्रीय मानसिक चिकित्सालय की बदहाली और लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को दिया जवाब पेश करने का निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों में आरटी एडमिशन गड़बड़ी पर जताई सख्ती, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। बड़वानी में एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का असर, बड़दा गांव में सड़क बनाने के निर्देश, सचिव और सरपंच को जल्दी से समस्या का निराकरण करने के आदेश। राजनांदगांव के बसंतपुर थाना के बोहर शिवरात नदी पर अवैध रेत का उत्खनन और गोलीकांड के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया है गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पास से एक कट्टा और एक देसी जिंदा कारतूस बरामद की। सूरजपुर के खड़गवा और लटौरी इलाके में अवैध खनिज भंडारण और परिवहन पर छापेमारी, पुलिस राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने मारा छापा। जबलपुर में युवक को तालिबानी सजा, निर्वस्त्र कर युवक को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो, ग्वारी घाट का बताया जा रहा है वीडियो, पुलिस ने आरोपी की तलाश की शुरू।
अंबिकापुर में होटल संचालक की पिटाई, संचालक पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप। होटल संचालक को मां ने चप्पलों से पीटा। होटल में काम करने के लिए आई थी पीड़ित लड़की। छतरपुर के बस स्टैंड में दो युवकों में जमकर मारपीट, दोनों ने एक दूसरे पर बेल्ट और लात घूंसे की बरसात। करीब 20 से 25 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अगले 24 घंटे में भी भारी बारिश का अलर्ट, 6 जुलाई तक राहत की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में बादल फटने से तबाही से आजू बाजू के इलाके पूरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। हिमाचल की मंडी में भारी लैंडस्लाइड, निर्माणाधीन बिजली टनल पर भरभराकर गिरा मलबा। पहाड़ी से अचानक लैंडस्लाइड के बाद मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश के करसौग में बादल फटने से अचानक से आई बाढ़, 12 लोगों को बचाया गया। उत्तराखंड के देहरादून में भूस्खलन के चलते कई रास्ते हुए बंद, वाहनों की आवाजाही हुई बाधित। यमुनानगर में भारी बारिश के चलते बड़ा नुकसान, शुगर मिल के बरसाती पानी घुसने से 2 लाख क्विंटल चीनी हुई खराब। कोलकाता रेप केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की रिमांड 8 जुलाई तक बढ़ी, 2 और आरोपी की रिमांड बढ़ी। कोलकाता रेप केस में सरकारी वकील का बड़ा बयान, इनहेलर देने का इरादा पीड़िता को बचाने को लेकर नहीं था, इनहेलर देकर फिर से रेप करना चाहते थे आरोपी। कोलकाता गैंगरेप केस के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की पूरे कॉलेज में दहशत, करीबी का एनडीटीवी पर खुलासा। आज से 5 देशों की यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी। 8 दिनों की इस यात्रा में पीएम घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे का बयान, सत्ता में आए तो आरएसएस को बैन कर देंगे। कांग्रेस नेता प्रियंक खड़गे ने कहा, समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है आरएसएस। नाना पटोले ने विधानसभा में स्पीकर के आसन के पास पहुंचकर प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा, नाना पटोले को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से माफी मांगनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, तीनों कानून आने वाले दिनों में आपराधिक न्याय प्रणाली को बदलने वाले हैं। तेजस्वी यादव ने एनडीटीवी से कहा, सीएम चेहरे को लेकर इंडिया गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं, हमारे गठबंधन में सारी चीजें तय हुई। कथावाचक विवाद पर एनडीटीवी से बोले बाबा रामदेव, भगवान के नाम पर भेद नहीं होना चाहिए, बाकियों पर रोक तो ब्राह्मण भी बाकी काम बंद करें। एंटी एजिंग दवाइयों पर बाबा रामदेव ने कहा, एंटी एजिंग सिंथेटिक दवाइयां खतरनाक, शरीर से छेड़छाड़ खतरनाक। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर व्यंग भरा संदेश देने वाला पोस्टर सपा कार्यकर्ताओं ने फाड़ डाला। पोस्टर में लिखा था कि वो ब्राह्मणों के नाम पर वोट लेते हैं और पिछड़ों को वोट बैंक समझते हैं। पटना जेडीयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, जेडीयू कार्यालय के अंदर बाहर जेडीयू ने नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री का फोटो लगाया। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी अंजल जिंदल की पिटाई के मामले में पंचायती राज मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में क्वाड विदेश मंत्री की बैठक के दौरान जापानी विदेश मंत्री के साथ की अहम बैठक। कल क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए। 11 जुलाई तक सामने आ सकती है अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती रिपोर्ट, हादसे को लेकर शुरुआती आकलन पेश किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी का दिल्ली पुलिस पर बड़ा आरोप, ड्रग्स को लेकर पंजाब पुलिस की कार्रवाई में सहयोग नहीं कर रही दिल्ली पुलिस, सबूत नष्ट करने का मौका दिया जा रहा है। यूपी के मंत्री असीम अरुण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, पहचान छिपाकर कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में घूमते नजर आए मंत्री। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज में अपनी विधानसभा में कूड़ा उठाने वालों की दिक्कतों को समझने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। यूपी के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह की पत्नी भानवी सिंह के घर का झगड़ा सड़क पर आया, मां से पहले पहुंची तो किसी ने नहीं खोला गेट, जमकर किया हंगामा। तेलंगाना में केमिकल फैक्ट्री में भीषण धमाके में अब तक 36 लोगों की मौत, 24 से अधिक घायल, अस्पताल में हादसे पर
पीएम ने जताया दुख। लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश का एनकाउंटर, आरोपी के खिलाफ 30 से अधिक का मुकदमे लूट की घटनाओं में था शामिल। बिहार के गोपालगंज में पुलिस और अपराधियों की मुठभेड़ में घंटों चली गोलियां, अपराधी घायल, बाल बाल बचे पुलिस के जवान। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में शिक्षक से नाराज 10वीं की कक्षा के छात्र ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, छात्र ने आत्महत्या से पहले लिखा एक नोट। महाराष्ट्र के नागपुर में सड़क पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद युवक की पत्थर मारकर हत्या, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा विवाद और गहरा है, मराठी न बोल पाने पर एक दुकानदार के साथ जमकर हुई मारपीट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग में महिला के पति पर लोहे की रॉड से हमला, 2 हमलावर पुलिस हिरासत में। मध्य प्रदेश के गुना में चोरी का अनोखा अंदाज, चोरी से पहले चोरों का डांस का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। मध्य प्रदेश के भिंड में समारोह का खाना खाने से 70 से ज्यादा लोग हुए बीमार, 15 लोगों की हालत गंभीर, मिलावटी घी की जताई जा रही है आशंका। महाराष्ट्र के सांगली कोल्हापुर में सड़कों पर उतरे किसान, शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे पर प्रोजेक्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमीन देने से किया इनकार। बदायूं के मंदिर में मुस्लिम शख्स अली मोहम्मद को मंदिर परिसर में नमाज पढ़ना पड़ा भारी, वीडियो वायरल होने के बाद जमकर हंगामा, पुलिस ने अली को किया गिरफ्तार, मंदिर में नमाज पढ़ ली तो गिरफ्तार। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग में बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानों पर होगी कार्रवाई, 2 लाख तक लग सकता है जुर्माना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज से शुरू हो रही श्री अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों के जत्थों को हरी झंडी दिखाई। अमरनाथ यात्रा के लिए अनंतनाग में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सुरक्षा कड़ी की गई, लगातार हो रही है निगरानी। जिले में शेयर ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी का पर्दाफाश, पुलिस से 2 आरोपियों को गोरखपुर से दबोचा। नवादा में तेल के टैंकर से 500 पेटी शराब बरामद, छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था शराब लाई जा रही थी, चालक हुआ गिरफ्तार। असम पुलिस की राज्य भर में बीफ की अवैध बिक्री पर कार्रवाई, बीफ बेचने के आरोप में कई लोग लिए हिरासत में। आईआईटी बॉम्बे परिसर में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार अहमद फयाज ने चौंकाने वाले खुलासे किए। फयाज ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की ख्वाहिश में 21 ईमेल आईडी बनाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, गाजा में 60 दिन के लिए युद्ध विराम को तैयार, इजराइल शर्तों पर बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एलन मस्क को चेतावनी, बिना सब्सिडी एलन मस्क को शायद अपनी दुकान बंद करनी होगी और दक्षिण अफ्रीका वापस लौटना होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से बर्मिंघम में खेला जाएगा। भारत सीरीज में लीड्स में हारकर 0-1 से पीछे है। कोलकाता हाईकोर्ट ने क्रिकेटर मोहम्मद शमी को दिया बड़ा झटका, कोर्ट ने पत्नी हसीन जहां और बेटी को 4 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस खर्च देने का दिया आदेश।